सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। 31 मई तक लॉकडाउन 4.0 14 दिन का होगा ये लॉकडाउन और विमान सेवाएं अभी बंद रहेंगी। फिलहाल रेल मेट्रो भी नहीं चलेगी। देश भर में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, होटल और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल्स भी बंद रखे जाएंगे। जिम, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल भी नहीं खुल सकेंगे। मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी होगा। राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी। राज्य अपने हिसाब से जोन बांट सकेंगे। देश भर में कोरोना के हिसाब से 5 जोन और देश भर में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ये गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं गृह मंत्रालय की तरफ से, उसकी कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले ही इसके संकेत दे दिए थे कि 31 मई तक ये लॉकडाउन जारी रह सकता है, यानी कि 14 दिन का होगा ये अगला लॉकडाउन। लेकिन सख्ती दिखाई गई है इस लॉकडाउन में भी। वो चीजें आपको बता रहे हैं कहां पर क्या क्या फैसला लिया गया है, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो विमान सेवाएं अभी बंद रहेंगी, रेल, मेट्रो ये सब नहीं चलेंगी। हालांकि सुझाव दिया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से भी कि कुछ चीजों में छूट दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है क्योंकि स्थिति को केंद्र सरकार गंभीरता से ले रही है। और इसी वजह से देश भर में अभी फिलहाल स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, होटल बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। सिनेमा हॉल, मॉल्स भी बंद रहेंगे, यानी कि जहां संभावना है बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो सकते हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये अहम कदम, ये अहम गाइडलाइंस जारी की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। आपको बता दें कि 3 लॉकडाउन कंप्लीट हो चुके हैं, आज आखिरी दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था कि चौथा लॉकडाउन भी होने जा रहा है। और फर्स्ट इंडिया न्यूज इसके पहले ही संकेत दे दिए थे कि 31 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ेगा और उसी का असर फिलहाल हम देख रहे हैं। ये गाइडलाइंस जो जारी की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, उसकी कॉपी आपके सामने। तो राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी। राज्य अपने हिसाब से जोन बांट सकेंगे। हालांकि ये कुछ फैसले हैं जो कि राज्य सरकारों पर भी छोड़े गए हैं। राज्यों को रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन का अधिकार रहेगा। देश भर में कोरोना के हिसाब से 5 जोन और देश भर में नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। 10 साल से कम बच्चों के बाहर निकलने पर रोक रहेगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी कहा गया था कि बुजुर्गों और छोटे बच्चों के बाहर निकलने में सबसे ज्यादा खतरा है और इसी वजह से एक बार फिर से इसको लेकर सख्ती दिखाई गई है। ये हार्ड कॉपी आपको दिखा रहे हैं जो कि गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं गाइडलाइंस। ऐसे इलाके जो कि डेंजर जोन में आते हैं, जहां पर भीड़भाड़ ज्यादा रह सकती है, लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो सकते हैं और इसी वजह से होटल, रेस्टोरेंट बंद रखने का फैसला लिया गया है। सिनेमा हॉल, मॉल्स भी बंद रहेंगे देश भर में। हालांकि जहां पर भी जाएंगे थोड़ा बहुत जो छूट दी जा रही है उसमें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, मास्क पहनना जरूरी रहेगा और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, चालान भी काटे जा सकते हैं, एक्शन भी लिया जा सकता है। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले, सबसे आगे 14 दिन का होगा ये लॉकडाउन 4। आज तीसरा लॉकडाउन का आखिरी दिन है और कल से इसकी शुरुआत होगी। देश भर में अब स्कूल कॉलेज आगे भी बंद रहेंगे, होटल और रेस्टोरेंट भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। हालांकि स्कूल कॉलेजों की जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए घर से ही क्लासेस चल रही हैं, होम क्लासेस चल रही हैं और होटल और रेस्टोरेंट भी फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया गया है। हालांकि कुछ फैसले इसमें ऐसे हैं जो कि राज्य सरकारों पर छोड़े गए हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारी ब्यूरो चीफ अदिति नगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी हो चुकी है, लेकिन सख्ती इस लॉकडाउन में भी। बिल्कुल, देखिए कहा जा रहा था लगातार और बहुत सारी उम्मीदें भी थी कि किस तरीके से ये लॉकडाउन में बदलाव होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको शुरू से बता दूं कि लगातार 72 घंटों से इसी लॉकडाउन को लेकर और इसकी तमाम प्रक्रिया को लेकर बैठकें चल रही थी और अब ये लॉकडाउन का गृह मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल तमाम जो चीज़ें भी आ गई हैं। देखिए बेसिक चीज़ें अभी यही है कि हम लॉकडाउन में ही हैं,
हम ये मान के चलें कि जो हमने मार्च में लॉकडाउन था वैसा ही लॉकडाउन है। स्कूल्स नहीं खुलेंगे, कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप तमाम वो चीज़ें नहीं कर सकते जो नहीं करते आ रहे थे। क्योंकि कुछ लोग ये सोच रहे थे कि पार्क खुल जाएंगे, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, और साफ तौर पे ये भी लिखा है कि सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सभी अभी तक अगले 31 मई तक के लिए आप लॉकडाउन में। देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत लगातार ये लॉकडाउन एक्सटेंड किया जा रहा था। ये लॉकडाउन पहले भी जितनी बार हुआ, आज भी कुछ देर पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ने सारे मंत्रालयों को और जो भारत सरकार के मंत्रालय हैं, भारत सरकार के विभाग हैं, उनको ये कह दिया गया था कि आप लोग लॉकडाउन की पालना 31 मई तक करें। और उसके बाद गृह मंत्रालय ने तमाम चीज़ें की थी। देखिए, इसको अगर हम समझें तो ये सभी राज्यों के साथ जो चर्चाएं थी, सभी राज्यों ने जो बातचीत की थी, उसको लेकर है। तो देखिए, इस बड़ा फैसला अभी तक सबसे ज़्यादा वो था जो ट्रेन खुलने का खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हिसाब से किया था। देखिए, इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में रेस्ट्रिक्शन की बात यहाँ पर अलग की है। इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स, व्हीकल्स एंड बसेस विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द स्टेट्स इन्वॉल्व। देखिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पे राज्यों पर भी छोड़ दी गई है कि किस तरीके से राज्य अपने हिसाब से तय करें। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी मुख्यमंत्रियों के साथ, उनसे ये कहा था कि आप लॉकडाउन किस तरीके से खोलना बढ़ाना चाहते हैं, या आपके कंटेनमेंट जोन कौन सा है और कौन सा उसकी बदलना चाहते हैं, वो सब राज्यों पे है। तो काफी सारी चीजें जो वॉल है अब कोर्ट में, वो राज्यों पे चली गई है। इसके अलावा नेशनल डायरेक्टिव्स ऑफ कोविड-19 मैनेजमेंट ये भी स्पेसिफाई करते हैं, तमाम चीज़ें हैं। देखिए, इसमें कंटेनमेंट बफर, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन उसी में है। और अब आगे जब हम ये इसको पूरे तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत सारे रिवाइज भी किए गए हैं कि जो रेड जोन पहले थे उनको ऑरेंज में ला दिया गया है, कुछ ऐसे भी ऑरेंज जोन थे जिनको रेड में ला दिया गया है। लेकिन बेसिक नाइट कर्फ्यू रहेगा, 7 से 7 वाली बात ही लगभग यहाँ पर नजर आ रही है। विद इन रेड एंड ऑरेंज जोन, कंटेनमेंट जोन एंड बफर जोन विल बी डिमार्केटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। देखिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल इस पूरे को देखूं तो यही समझ में आ रहा है मुझे कि फिलहाल बहुत ज्यादा बदलाव ऐसा देखने में नहीं मिल रहा। और शायद ये जरूरी भी है, क्योंकि एक दिन में 4500 से ज्यादा केसेस एक दिन में भारत में आए हैं, कल की अगर मैं बात करूं। तो ऐसे में शायद अगर हम लोग इस लॉकडाउन के 50 दिनों से लेकर परेशान हो या कहीं स्ट्रेस आ जाता है, तो अगर हम ये 18 तारीख को घर से बाहर निकल जाते कि आज लॉकडाउन खत्म है या बहुत सारी छूट है, तो शायद संक्रमण ज्यादा होने की बहुत ज्यादा चांसेस। बिल्कुल आदित्य, और देखिए, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इसको लेकर सुझाव भी लिए गए थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि जितना मुश्किल इस लॉकडाउन को लगाने में हो रहा है, उतना इसको खोलने में भी लगेगा, मुश्किल होगा ये। और इसी वजह से सिर्फ जो जरूरी चीजें हैं वही खोलने जा रहे हैं, बाकी सब कुछ बंद रहेगा। देखिए, मेट्रो की बात लगातार ये कही जा रही थी कि मेट्रो खोल दिया जाएगा, लेकिन ये मेट्रो यही सबसे ज्यादा ऐसी चीजें हैं जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण हो सकता है। मेट्रो में एक साथ हजारों की तादाद में आदमी होते हैं। अगर लिमिटेड लोग भी उसमें शामिल हों, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, तो उनके टाइमिंग, तमाम चीजों को, तो जो बात आप ये कह रही हैं दिव्या कि इसको खोलने में जितना ज्यादा शायद मैथ्स लगेगी, इक्वेशंस लगेंगे, ट्रिक्स लगेंगी, उसको लगाने में नहीं था। लेकिन ये बात सही है कि आज मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी संक्रमण का खतरा नहीं टला है देश में, तो शायद लोगों को अभी ये मानना चाहिए, कुछ समय की बात और है। और ये बात भी आपको बता दें कि ये 31 मई तक का संकट नहीं है, ये लॉकडाउन शायद 31 मई से और लंबा चलने वाला है। आपको हो सकता है लॉकडाउन 5 भी दिखे, 5.0, 6.0 तक भी दिखे, क्योंकि शायद ये हमारे, आपके और हमारी जनरेशन की भविष्य की बात है। क्योंकि चाइना में भी दोबारा संक्रमण फैलने की बात सामने आ रही है, ब्रिटेन में भी, अमेरिका, और हम देश पूरे दुनिया की बात करें तो शायद उस हिसाब से अगर हम डेथ रेट की बात करें तो इंडिया में वो जो रेशियो है वो बहुत सही है। तो इसलिए राज्यों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि हर राज्य की अपने अलग सीमाएं हैं, अपने अलग तरीके के रेशियो हैं, और यही वजह है कि देश में फिलहाल 31 मई तक का लॉकडाउन है। और शायद हम सबको एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, और शायद हमारे, आपके और सोसाइटी के बेहतरी के लिए लॉकडाउन की पालना करनी होगी, जाहिर तौर पर छूट देने की कोशिश भी करी। और यही वजह थी कि इकोनॉमी चलाना और
लॉकडाउन रखना, संक्रमण से बचाव, तो कोविड-19 वर्सेस इकोनॉमी फॉल डाउन, इन दोनों को लेकर जो जितना ज्यादा भी बैलेंस बनाया जा सकता था वो लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 में रखने की कोशिश की गई है। जाहिर तौर पे आज लोगों को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि हम सभी लोग लगातार ये कह रहे थे कि लॉकडाउन 4 की बहुत नई तस्वीर होगी, बहुत ज्यादा छूट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमको अपने दिलों के अंदर ये पता था कि अगर इतनी छूट हुई तो लोग सड़कों पे निकल जाएंगे और वो शायद हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये पूरा MHA का जो डेटा है वो यही कहता है कि फिलहाल आप घरों में रहें और जो थोड़ी बहुत छूट, और देखिए कर्नाटक में ये बात सामने आई थी कि राज्य सरकार कह रहे हैं कि जिम खोल दिए जाएंगे, लेकिन जिम, पार्क ऐसी जगह है जहाँ पे संक्रमण फैलने का, भीड़ इकट्ठी होने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे में फिलहाल देश अभी भी 31 मई तक के लॉकडाउन में है। अब आज 9 बजे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो तमाम DGPs, चीफ सेक्रेटरी के साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि मसला भी टला नहीं है। देखिए अभी भी सड़कों पर लाखों मजदूर, स्ट्रैंडेड जो लोग हैं वो घूम रहे हैं, वर्कर्स हैं, अभी भी लाखों लोग विदेश से देश में या फिर अपने अपने राज्यों में पहुंचने में स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग सड़कों पे हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, और अगर हम राजस्थान की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसकी कोशिश कर रहे हैं कि लोग सड़कों पे ना। और देखिए अदिति, जो संक्रमित लोगों का ये आंकड़ा जो ग्राफ बढ़ रहा है, उसकी सबसे अहम वजह जो निकलकर सामने आ रही है वो ये जो प्रवासी यहां वापस आ रहे हैं अपने अपने राज्यों में, उनसे ये आंकड़ा बढ़ा है। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और देखिए अगर इन मजदूरों को भेजना, और अभी भी आपको मैं बता दूं कि जो राजस्थान में भी कई जो प्रवासी राजस्थानी थे जो विदेश से भी आए हैं, जो उनमें भी एक संक्रमण वाला आदमी की बात सामने आई है कि उनको कोविड-19 है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा खतरा भी है, सड़कों पर उनको छोड़ नहीं सकते, उनका कंट्रोल भी है, और उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उनको कैसे पहुंचाया जाए, उनके रहने का, उनके खाने का। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले देखा था कि कुछ मजदूर जब पैदल निकल गए थे, उन्होंने सड़क ट्रेन की पटरी पर सोने लगे, उनको लगा ट्रेन चल नहीं रही और ट्रेन ने उनको कुचल दिया। तो बहुत सारे मैनेजमेंट इश्यूज हैं, और लॉकडाउन 4.0 की जो भी तस्वीर है, शायद हम यही कहेंगे कि हम वो पुरानी तस्वीर में ही है, बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है, लेकिन शायद जरूरी है। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा है देश में जो इतना बड़ा माइग्रेशन हो रहा है, किसी एक राज्य से दूसरे राज्यों में ट्रेन चल रही है, बसें चल रही हैं, वो बिना संक्रमण के दूसरे अपने अपने इंटरस्टेट चले जाएं, बिना संक्रमण के फैले, क्योंकि अभी भी खतरा। मैं बार बार ये बात इसलिए कहना चाह रही हूँ कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो ये समझ जाएं कि लॉकडाउन 4 जैसा भी है उसको अभी और 31 तारीख तक ऐसे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें लोग लगा के बैठे थे, और शायद वर्क फ्रॉम होम और तमाम तरह की चीजें और सोशल डिस्टेंसिंग पूरे 1 साल तक चलेगा। मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शायद ये पूरा साल नमस्ते का साल होगा, शेक हैंड्स का या हाय हेलो गले मिलने का या हग्स करने का साल नहीं होगा। वैसे जरूरी है ये तमाम चीजें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी भी वो जो सबसे बड़ा चुनौती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे अलग अलग राज्य सरकारें, कि वो उन मजदूरों को अगर राज्य में आ भी जाते हैं तो उनको कैसे उनका काम दिलाना, क्योंकि अगले 6 महीने तक वो वापस वहां नहीं जा पाएंगे जहां पर वो काम कर रहे थे। तो उनको अपने ही राज्य में काम देना, जिससे उनका पर डे की जो रोजी रोटी है, क्योंकि वो मजदूर हैं जो पर डे कमाते खाते हैं। तो बहुत ज्यादा चुनौतियां सभी राज्यों के ऊपर है और केंद्र सरकार के ऊपर है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति भूखा अगर मरता है या इस सड़कों पर चलते चलते मरता है या इससे संक्रमण ज्यादा फैलता है, तो इसकी जवाबदेही क्या केंद्र की होगी, क्या राज्य की होगी, या किस जगह फॉल्ट की होगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है फिलहाल जो अदिति। और देखिए इसमें खास बात ये कि आरोग्य सेतु ऐप, इस बात का फिर से जिक्र किया गया है, ये भी जरूरी होगा। बिल्कुल इसमें आरोग्य सेतु ऐप, अब यानी कि मैं अगर ट्रैवल कर रही हूँ गुड़गांव से दिल्ली, तो वहाँ पर अगर कोई मुझे गाड़ी रोक के पूछता है कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहते हैं, तो उस आरोग्य सेतु ऐप में आपकी पूरी एप्लीकेशन है। हालांकि इसके लिए तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज भी आई थी, आप और हम जानते हैं, पोजीशन ने भी इसको कहा था, पर शायद फिलहाल यही बातें ऑफिशियल्स की तरफ से आई थी कि आरोग्य सेतु ऐप। बिल्कुल अदिति, आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। तो